मैं नहीं पढ़ा गुरुजी। अभी नहीं पढ़े? आप बताए थे, हम्म। आप जो बताए थे वही पढ़ा हूँ। अच्छा, चलो। तो श्लोक कौन सुनाओगे? पहले हमको एक बार श्लोक सुना दो। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय। याद हुआ ये श्लोक? हम गुरुजी। याद हो ना, गया? याद हाँ, नहीं हुआ, देख चलो के सुनाओ बोलना एक बार। पड़ेगा। ततः सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय, यज्ञे वंशधरा पांडुर भूया पांडुरिवोजसा। चलो, अगला श्लोक भी सुना लोगे क्या? प्रयास करेंगे गुरुजी। सुनाओ एक बार प्रयास करके। मां सौरभेयानुशुचो ये व्यतूते वृषलाद भयम् मारो धीरम भद्रते खलानां मयि शास्तरी। हाँ, चलो। कितने लोगों से वाला बन जाएगा? सुखदीप, जी गुरुजी। सुनाओ एक बार। दूसरा वाला श्लोक गुरुजी। हाँ, दूसरा वाला। जी गुरुजी। हाँ। मां सौरभेयानुशुचो वेतु ते वृषलाद भयम् म रोदीरं भद्र ते खलाना मयि शास्तरी। चलो, मतलब बन जाएगा लगभग सभी से, है ना? तो चलो, तब अगर बन जाएगा तो फिर अगला लिखो श्लोक। टॉपिक क्या चल रहा है पता है सबको ना? हमने अभी भीष्म स्तुति पढ़ा है, और उसके बाद अब हम राधे परीक्षित राधे। जन्म की कथा पढ़ रहे हैं। राधे राधे बेटा। अब हम क्या पढ़ गुरुजी, रहे हैं? आज मेरे यहाँ पर बारिश हो रही जोर से, इसलिए अच्छा, देरी से क्लास किया। कोई बात नहीं, है ना? बारिश तो यहाँ भी खूब हो रही। तो अभी क्या है कि अभी हम क्या टॉपिक क्या चल रहा है? परीक्षित जन्म की कथा। और परीक्षित जन्म की जो कथा है कैसे चल रही है? परीक्षित जन्म की कथा इस प्रकार शुरू हुई कि जब परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित जी का। और ये परीक्षित जी का जन्म कैसे, मतलब एक मिनट रुकना। हाँ, राधे राधे। हाँ, अभी क्लास में आपको 1 घंटे बाद लगाएंगे। ठीक। तो गुरुजी, अब तो मैं परीक्षित, कुछ नहीं लिख सकता। चलो हम अभी अभी सुन लो, है ना? हो सकता है लिखना ना पड़े। परीक्षित जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। ये जन्म कैसे? ये वही दिव्य बालक हैं जिनकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में आकर के की थी। परीक्षित किसके गर्भ में थे? उत्तरा के गर्भ में थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की थी। तत्पश्चात कुंती जी ने स्तुति की थी। कितने श्लोकों में स्तुति की थी कुंती ने? 27, 27, 26, 26 श्लोकों में स्तुति की 26। थी। इसके बाद फिर भीष्म पितामह, कौन? इसके बाद भीष्म फिर पितामह। पांडव भीष्म पितामह के पास पहुंचे हैं। किनके पास पहुंचे हैं? भीष्म पितामह के पास पहुंचे। ठीक। और भीष्म पितामह ने कितने श्लोकों में स्तुति की है? 11। 11। इसको क्या कहा जाता है? भीष्म स्तुति। भीष्म स्तुति। इस स्तुति के माध्यम से भीष्म पितामह क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान समाधि। बोलो बोलो। बोलो, क्या युद्ध में कहना? भगवान को दर्शन करने का जो अनुभव था, और उन्होंने जो जो अपने भाव को भगवान के सामने रखा है, और युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि मतलब भगवान हर किसी को गीता का ज्ञान नहीं दे सकते बार बार। तो फिर युधिष्ठिर जी और बाकी पांडवों को समझा रहे हैं कि आगे अपने जीवन में ऐसे ऐसे करना है। माने अंत समय, अब चूंकि भीष्म पितामह का अंतिम क्षण चल रहा है, अंतिम क्षणों में भीष्म पितामह ने भगवान के वांगमय स्वरूप का स्मरण किया, और मानो एक गोविंद से प्रार्थना किया है कि गोविंद, यह जो आपका स्वरूप है, जिसको देखने के लिए ऋषि मुनि लालायित रहते हैं, आपकी महत्ता इतनी है कि आपके सामने आपका जो रूप है, आपका जो यौवन है, इस यौवन को देख कर के कामदेव भी मोहित हो जाए, वही छवि मेरे मस्तिष्क में विराजमान रहे। मैं अपनी बुद्धि को इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा,
भीष्म पितामह कहते मैं अपनी बुद्धि को आपके श्री चरणों में या आपके हवाले कर देता हूँ प्रभु, और इस मति में केवल और केवल आपकी ही लीला चलती रहे, अतिरिक्त जो भी है वो सब कुछ मिट जाए अथवा हट जाए। मानो अंतिम क्षण में भीष्म पितामह ने क्या कहा है, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अब मेरे जीवन में केवल और केवल गोविंद के अलावा और कोई ना रहे, और यही स्थिर हो जाए। ठीक है, चलो तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, परीक्षित जन्म की कथा, और इसके बाद परीक्षित को श्राप कैसे लगा। तो परीक्षित जन्म की कथा में सबसे पहला श्लोक आता है, ततः सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय। सानुकूल ग्रहोदय माने जब उस बालक यानी परीक्षित जी का जब जन्म हुआ तो कैसा था, सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय, मानो सारी परिस्थितियां उसी के अनुकूल थी। कैसी थी, सारी परिस्थितियां उसी के अनुकूल थी। और ग्रह कैसे थे, ग्रह मानो कि विपरीत नहीं चल रहे थे, ग्रह मानो इकट्ठा चल रहे। ऐसा लग रहा था, अच्छा विपरीत ना चलना और इकट्ठा चलने में भी बड़ा अंतर होता है। इकट्ठा चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो ग्रहों को किसी ने थाम के रख दिया हो, स्थिर कर दिया हो कि ना इसके आगे मत बढ़ना। जैसे हनुमान जी ने सूर्य भगवान से कह दिया था कि अगर आप उदय हुए तो मैं आपको देख लूंगा, तो उसी प्रकार मानो सारे ग्रह कैसे हो गए, सारे ग्रह स्थिर हो गए हैं, मानो एक क्षण के। अब देखो, क्या कभी ग्रह स्थिर हो सकते हैं? नो। ग्रह स्थिर या ग्रह अनुकूल होने का मतलब क्या, देखो समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता है, और जो ग्रहों का खेल होता है, कुंडली के बारे में अगर आप लोग थोड़ा जानते होंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जो प्रेडिक्शन किया जाता है वो एक एक समय को मिला करके किया जाता है। जैसे मान लो किसी की कोई वस्तु खो जाए और हमको ये जानना है कि वो अभी वस्तु हमारी कहाँ पर है, किस दिशा में है, क्या मिल सकती है अथवा नहीं, तो इसके लिए भी आप ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दिन पता होना चाहिए, कौन सा बार था, वो समय कौन सा था, क्लियर समय आपको पता होना चाहिए, दिन और समय। इसी के आधार पर आप गणना करते हो फिर कि उस समय कौन सा मुहूर्त था। फिर मुहूर्त में देखते हो कि ये मुहूर्त में चीजें निकली हैं तो मिलने का चांस है अथवा नहीं है, यथार्थ है, इससे आप बिल्कुल वो कर सकते हो। कोई मनुष्य अगर उत्तर दिशा में जाने वाली चीज वस्तु नहीं मिलती ना, उत्तर दिशा में जाने वाली वस्तु नहीं मिलती, जो उत्तर चोरी दिशा होकर में उत्तर जाने दिशा वाली में भी मिल जाती है, लेकिन डिपेंड करता है वो किस मुहूर्त में निकली है, उस समय कौन सा मुहूर्त चल रहा था, काल कौन सा उस समय था, उस पर भी डिपेंड करती है। इसलिए क्यों कहा गया ऐसा कि उत्तर दिशा में, क्योंकि अधिकांश ऐसा हो जाता है कि कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि उस समय दिशाएं अनुकूल नहीं रहती, परंतु ऐसा कुछ नहीं कि उत्तर में जाए या दक्षिण में, डिपेंड करता है कि वो वस्तु जब निकली है उस समय कौन सा मुहूर्त था। कोई व्यक्ति जैसे घर से निकला, बहुत दिनों तक उसकी सूचना न मिली, तो हम उसको ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से पता लगा सकते हैं। अरे मनुष्य छोड़ो, जानवर, आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके गांव में पंडित जी वो पत्रा देख करके बता दिया करते होंगे कि ये जानवर आपका गाय, आपकी भैंस इतने बजे निकली है तो अभी ये मिल जाएगी कि नहीं मिली। कभी आपने अपने आसपास देखा ऐसा होता? जी गुरुजी, जी जी। ये यथार्थ है, इसको लोग नहीं समझते, लेकिन एक प्रकार का विज्ञान है ना, एक प्रकार का विज्ञान है। इसमें क्या होता है, इस समय वो किया जाता है, उस तारीख को, उस डेट को, उसकी गणना की जाती है, मुहूर्त निकाला जाता है, इस समय में निकली है मुहूर्त है, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, हम गणना करते हैं, और गणना का जो योग मिलता है उसी योग के माध्यम से हम देख पाते हैं कि ये अभी कहाँ पर, दिशा तक पता चल जाती है। दिशा छोड़ो, हम दिशा क्या, अगर वो हो जाए समय और वो सब कुछ दे दो तो अभी हम ये भी आपको वो बता दें कि वो अभी एग्जैक्ट किस लोकेशन पर है। अगर डेट मतलब टाइम इधर उधर तनिक भी ना हो, परंतु ये
अधिकांश ऐसा नहीं होता कि टाइम क्लियर मिल जाए, थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर होता है। इसलिए क्या होता है कि एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता, बस ये पता चल जाता है कि ये दिशा हुई होगी, वो चीज हम मिलने वाली है अथवा नहीं मिलने वाली है। ठीक, जो ग्रह जैसे कुंडली आप लोग देखते होंगे, 1 मिनट इधर उधर होने से आपका योग बिगड़ जाता है। ठीक है, बाकी मुद्दा तो ये है, राशि चेंज हो जाता है। हाँ राशि चेंज हो जाती है, लेकिन यह है कि दोनों चीजों को मानना चाहिए। एक ये भी चीज मानो, शुभ मुहूर्त में व्यक्ति जन्म लेता है, लेकिन पूरा जीवन वो उसके साथ अशुभ अशुभ भी होता रहता है। जन्म लिया शुभ मुहूर्त में लेकिन हो अशुभ रहा है। ठीक, लेकिन हमको अपनी गणना पर गर्व भी करना चाहिए, उसको सीखना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन गणना के साथ साथ अपने कर्म पर भी विशेष ध्यान, क्योंकि कर्म प्रधान है। जब आप कर्म करके बैठे रहोगे, कर्म गुरुजी कर्म प्रधान है या धर्म प्रधान है? धर्मयुक्त कर्म कर्म प्रधान है, धर्म कर्म नहीं प्रधान है, है। सिर्फ धर्म नहीं बेटा, क्या होगा, धर्मयुक्त कर्म प्रधान है ना। जैसे मान लो कोई अगर, जैसे तुम विद्यार्थी हो, समझना, तुम विद्यार्थी हो, तुम सवेरे उठ जाओ, घंटे हिलाना शुरू कर दो, माला जपना शुरू कर दो, लेकिन पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ना करो, तो वो तुम्हारी पूजा बेकार है बेटा, बेकार है, वो तुम्हारे लिए वो नहीं है। क्योंकि सबके लिए साधना अलग अलग हो। जैसे मान लो तुम्हारी पूजा क्या है कि तुम भगवान के पास बैठे वो किए, ठीक है, लेकिन तुम्हारी अभी पूजा क्या है, अभी पूजा यह है कि तुम अपने काम को अच्छे से करो, जो अपना होमवर्क है उसको करो, अपनी पढ़ाई करो, वो तुम्हारे, यानी कि जो धर्म युक्त कर्म होता है, यानी हम कोई भी कर्म कर रहे हैं युक्त, उसमें क्या है, उसमें धर्म युक्त है। जैसे भगवान शंकर ने जब सती जी से कहा था कि जाइए आप परीक्षा लीजिए, तो क्या कहा था, विवेक के साथ जाना परीक्षा ली, यानी कि विवेक को युक्त कर दिया था उसमें, है ना। परंतु पार्वती सती जी क्या की, विवेक का ह्रास कर दी और केवल परीक्षा लेने पहुंच गई। जी तो क्या करना चाहिए, कर्म करो, परंतु उसमें वो कैसा कर्म हो, धर्मयुक्त कर्म हो। तो वो धर्मयुक्त कर्म हमारा श्रेष्ठ होता है। सानुकूल ग्रहोदय, उस समय जब परीक्षित का जन्म हुआ तो सारे ग्रह परीक्षित के अनुकूल थे। इसका मतलब यह है कि परीक्षित के प्रति अनुकूल होने का तात्पर्य, संकेत ये दिया जा रहा है कि परीक्षित जी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा थी। गुरुजी, वो जो विवेक की श्लोक था वो इस प्रकार था ना, जैसे जाय मोहा भम भारी, करे हुसो जतन विवेक विचारी। हाँ बिल्कुल यही था। ठीक है, जी चलो अब अगला श्लोक लिखो। यत् फलम, आगे देखो आपके नोट्स में लिखा होगा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। गुरुजी, इससे पहले का जो श्लोक है उसका अर्थ लिखवा दीजिए। चलो इसको पहले लिख लो। अब एक एक शब्द का, सारे श्लोकों का नहीं लिखवाएंगे, है ना, एक एक शब्द लिखवाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, फिर पूरे गुरुजी 9 मास में ही बीत जाएगा सब। हाँ फिर अर्थ ही में, इसलिए क्या करें, कल बताया तो था, शुरू का लिखवा दिया, जैसे पहला श्लोक लिखवा गुरुजी दिया ना। आप, हम ऐसे कर लेंगे कि घर में बैठे ही लिख लेंगे हाँ वो सबको। लिख लेना घर में बैठ करके, तो अगर जैसे समय जब मिल जाए तो लिख लेना, या फिर मान लो अगर आगे चल के एक बार आपका ये कोर्स पूरा हो गया, फिर लगा कि नहीं थोड़ा इसको श्लोक और डेप्थ में पढ़ लिया जाए, तो फिर देख लिया जाएगा। ठीक, हाँ चलो लिखो अगला। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना सभी लिखो, तत्फलं। नोट से पहुंच गया प्रेम? जी गुरुजी। पूजन किए कि ऐसे रख लिए? गुरुजी मंदिर में जो गए थे उसको लेकर के बस। मंदिर में मंदिर बंद था किस्मत से। तो घर में कर लेते। घर में गुरुजी व्यवस्था ऐसे नहीं थी हमारे ज्यादा, यहाँ कुछ क्या हुआ, सामान। एक बार जानते हो क्या हुआ, हमारे यहाँ एक अब गुरुकुल का एक नया नया लड़का आया था, लगभग 13-14 साल का था। यहीं से एक दूर देव तालाब शिव मंदिर है। हमने उसको कहा बेटा एक काम करो, अभी तुम आए हो, तुम्हारे अभी एडमिशन हुआ है, तो यहाँ तुमने पूजन कर लिया है आचार्यों का, एक काम करो ले लो 2 लोगों को, चले जाओ, गाड़ी ले लो, चले जाओ, वहाँ दान दे आना जो गरीब बैठे होंगे। वो गया,
लेकर के जो ले गया होगा, मांग करके अपने पिताजी से गया। एक गुरुजी घंटे बाद चला ओपन किया आया। था तो मन अरे सुनो तो सही, किया था। सुनो। एक घंटे बाद वो चला आया। हमने कहा कि और सामान सब लेके आया, पैसा भी रखा था, कंबल रखा था, सब लेके चला आया, फल भी रखा था कि फल दे दे, ठंडी का मौसम। हमने कहा दिए नहीं। बोला गुरुजी वहाँ कोई गरीब ही नहीं मिला हमको। वहाँ जो बैठे थे तो हम उनको देख कर लगा कि वो हमसे ज्यादा अमीर हैं। एक के पास हम गए तो वो टच वाला फोन लेकर के फेसबुक चला रहा था। तो हमने देखा, हमने सोचा ये तो हमसे ज्यादा, हमारे पास कीपैड फोन नहीं, वो टच वाला लेकर के घूम रहा है। हमको कहीं कोई गरीब ही नहीं दिखा, तो हम इसलिए गुरुजी लेकर हम चले तो आए। सब ही गरीब है, क्योंकि जो सब जॉब करते हैं वो तो भी उनके अपर ऑफिस से दरमा लेते हैं ना। हम सब गरीब हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन गरीब का मतलब यह है कि जैसे कोई असहाय दिख जाए तुमको, उसकी सहायता करो। लिखो लिखो लिख गुरुजी लो, हम भी असहायता है ना। लिखो, तुम लिखोगे अभी। चलो गुरुजी लिख लिया है। लिख उसके लिया, बाद क्या बताओ? यत फलम वाला लिख लिया गुरुजी है। ग्रुप में दीजिए ना वो जी ग्रुप। जी लिख लिया। हाँ। गुरुजी जब मैं विवेक, इनको मतलब नोट्स नहीं पहुंचा है तुम्हारा अभी? अभी अभी कितने तो लोगों को? दो दिन पहले मैं एड्रेस। अच्छा, अभी नोट्स आपका नहीं पहुंचा है। चलो कोई बात नहीं। हम एड्रेस भेजे थे गुरुजी, मिला था आपको? एड्रेस मिला है ना। हम कैसे लिखेंगे आप जी? हाँ चलो, अभी जिनके पास नोट्स नहीं है या जिनका भी नहीं पहुंचा है तो भेज दिए हैं ग्रुप में, देख लो एक बार। जी हाँ, उसके बाद क्या लिखे गुरुजी? यत फलम वाला लिख लिया। फिर अभ्यर्थ तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो, ये वाला लिख लो। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मस् चतुर्विधः, ये वाला लिख लो। गुरुजी उसके बाद क्या लिखना है? पुनश्च याचमानाय, ये तीनों लगातार जो है ना, इनको लिख डालो, तीनों श्लोक। मेरी पेन कहाँ गया? तुम्हारे यहाँ तो अंधेरा होगा, गुरु कृपा है ना, एक काम बाद में लिख गुरुजी लेना। मैंने टॉर्च लगा लिया, हाँ चलो, बहुत बढ़िया। इसीलिए तो दिखाई दे रहा हूँ, नहीं तो भूत हो जाता। हाँ ये तो है। तो टॉर्च लगा है। जी गुरुजी। हाँ डर तो है कहीं मोबाइल फट ना जाए, जोर घर घर हो रहा है। हम्म दूसरा कौन सा बताया आपने गुरुजी करने के लिए? ये जो अभी भेजा है हमने ना, इसमें 3 श्लोक होंगे, तो तीनों श्लोक लिख लीजिए। यत् फलम, इसके बाद अभ्यर्थ तस्तदा तस्मै, फिर इसके बाद पुनश्च याचमानाय, ये वाला। इन तीनों को कर लीजिए। आज छुटकी नहीं जोड़ी है क्या? नहीं, गर्मी बहुत जर है। गुरुजी 3 हो गया। 3 लिख लिया। चलो अब एक एक करके हम तीनों श्लोकों को एक बार वाचन करना प्रारंभ करते हैं। बहुत सरल है। पहला श्लोक है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै
गुरुजी यहाँ पर केसल लिखा है भाई। कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनस्याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो नृतं मदं कामं रजो वैरम च पंचमम। उसको केशव कर लेना, कलौ केशव कीर्तनाद। ठीक, अब वहां से शुरू करो। एक बार चूंकि अर्थ तो हम पढ़ेंगे, जब प्रसंग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, परंतु थोड़ी सी भूमिका जान लो। परीक्षित जी का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद बड़ा खूब उत्सव मनाया गया, क्योंकि पांडवों के वंश को चलाने वाले जन्म लिए हैं। खूब धूमधाम से इनका जन्म संस्कार मनाया गया। इनका नाम रखा गया विष्णुरात। क्यों विष्णुरात? ब्राह्मणों ने विचार करके नाम रखा। देखो, नाम भी बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए। व्यक्ति का जैसा नाम होता है, यथा नाम तथा गुण, जैसा आपका नाम हो जाएगा होगा वैसे ही आपके भीतर गुण भी डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को रोज आप दुष्ट दुष्ट बोलो, उसकी प्रवृत्ति धीरे धीरे वैसी हो जाएगी। और किसी बच्चे को आप रोज, अगर वो थोड़ा सा पूजा पाठ किया तो उसको खूब प्रशंसा करो, बहुत बढ़िया, आज इसने बहुत अच्छा काम किया है, आज इसने एक बार भगवान का नाम लिया है, वो धीरे धीरे उससे प्रेरित होगा। आपका नाम जैसे कि हम म्यूट छोटे, अभी बीच में नहीं बोलना भी है, क्योंकि भाव जब रहे तो बीच में नहीं बोलना है ना, भाव हमारा गड़बड़ हो जाता है। फिर बालक का जन्म हुआ, और जब बालक का जन्म हुआ सानुकूल ग्रहोदय, सारे ग्रह नक्षत्र तिथि वार सभी अनुकूल थे। ब्राह्मणों को बुलाया गया और योग्य वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से इन बालक का नामकरण किया गया। इनका नाम रखा गया विष्णुरात। विष्णुरात का अर्थ है जिसके ऊपर भगवान विष्णु ने महती कृपा करी है, उनका नाम विष्णुरात। कुछ समय बीता, जब परीक्षित जी थोड़ा बहुत देखना शुरू कर दिए। परीक्षित जी महाराज विलक्षण तो थे, इनके शरीर से सूर्य की भांति तेज उत्पन्न हो रहा था, मुखमंडल अलौकिक तेज से लिप्त था। जो भी इनको अपनी गोद में लेता, ये उसी को बार बार एकटकी निहारते, मानो कुछ ढूंढ रहे हो। जैसे व्यक्ति किसी नए व्यक्ति को देखता है और वो परीक्षालु किस्म का होता है, और वो उस व्यक्ति को परीक्षा के दृष्टि से देखता है, संदेह के दृष्टि से देखता है, उसी प्रकार परीक्षित जी महाराज जिसकी गोद में जाते उसी को एकटकी निहारने लगते। कोई दाढ़ी वाला मिल जाए तो उसकी दाढ़ी पकड़ लेते। उनको लगता कि जो हमने गर्भ में देखा था उसकी तो कोई दाढ़ी नहीं थी, कोई मूछ नहीं थी। अगर मूछ वाला मिल जाए तो भी एकटकी निहारते, कभी किसी के नेत्रों को देखते, कभी मुख को देखते। जब कुछ दिन बाद समय व्यतीत हुआ तो लोगों ने कहा एक देखता क्या है, इस मर्म को कैसे जाने। मर्म को तो छोड़ो, नामकरण पहले कर दिया गया, नाम रखा गया परीक्षित, क्योंकि ये बार बार परीक्षित। परीक्षित का अर्थ क्या है? जो परीक्षा लेने की इच्छा से घूम रहा है। अब परीक्षा का अर्थ क्या होता है? परीक्षा का अर्थ होता है कि जो हमारी स्वेच्छा से नहीं हो रहा है। परीक्षा जब नियत हो गई तो नियत समय में हमको अपनी परीक्षा देनी है, वो परीक्षा। परीक्षित महाराज यत्र तत्र जो भी उनको अपनी गोद में लेता उसको देखते, क्योंकि बाल्यकाल में गर्भस्थ अवस्था में ही परीक्षित महाराज ने भगवान के दर्शन किए थे। इसी कारण से भगवान की वह छवि परीक्षित महाराज के मस्तिष्क में बस गई, और वो छवि गई ही नहीं। और उसी भगवान को ढूंढने के लिए यत्र तत्र निहारते, सोचते कि कहीं ये वही तो नहीं है।
फिर ख्याल आता ना ना ना, ये तो ऐसा नहीं था, जो मुझे बचाने आया था उसका स्वरूप तो अलग ही था कुछ। परीक्षित महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। परीक्षित महाराज को राज्य पाठ सौंप करके पांडव अपने अपने कार्य से निवृत्त होकर के इस धराधाम को छोड़ करके वे भी चले गए, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त हो गए। अब यहां परीक्षित महाराज एक दिन विचार करते हैं। परीक्षित महाराज विचार क्या कर रहे हैं कि मैं आज देख करके आता हूं कि मेरा जो राज्य है वह कैसा चल रहा है, मेरे राज्य की प्रजा प्रसन्न है कि नहीं है। यही सोचकर परीक्षित महाराज अपने महल से आगे निकलते हैं। जब आगे निकलते हैं तो जो यत्र तत्र लोग मिलते हैं खूब बड़ी भारी प्रशंसा करते हैं परीक्षित जी की। पूर्वजों की प्रशंसा हो रही है कि महाराज जैसा आपका पूर्वज था, जैसे आपके पूर्वज थे, जैसे जैसे धर्मनिष्ठ थे, आप ठीक वैसे वैसे धर्मनिष्ठ हैं। आपके शासन काल में किसी को कोई कष्ट नहीं है, आपके शासन काल में सभी प्रजा प्रसन्न है, सभी को यथावत कार्य प्राप्त है, किसी को कोई रोग नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई शोक नहीं है, सभी अपने अपने कार्य में संलग्न हैं। ऐसी प्रशंसा सुनते सुनते परीक्षित महाराज निकले, महल के बाहर निकले। थकान लगी तो एक शिविर बनवा लिया और उसी शिविर में आज निश्चित हुआ कि आज परीक्षित यहीं पर रुकेंगे। और शिविर में वो बैठे ही थे, उनकी जो सेना है वे भी बैठी थी। इतने में उन्होंने क्या देखा, इतने में उन्होंने एक अटपटा दृश्य देखा। कैसा अटपटा दृश्य देखा, जानते हो कैसा अटपटा दृश्य देखा? एक गाय माता है। कैसा कैसा देखा बताओ गुरुजी। एक गाय को एक मूसल से एक व्यक्ति प्रहार कर रहा था और उसके पास एक वृषभ खड़े थे। वृषभ, और वृषभ की एक पैर था, तीनों पैर नहीं थे वृषभ के। जी। हाँ, और 3 पेड़ थे, एक नहीं था शायद। नहीं नहीं नहीं, एक पैर थे, 3 पैर नहीं था। चलो अब समझो परीक्षित महाराज ने क्या देखा, एक अभी लिखना भी है आपको फिर आगे। परीक्षित महाराज ने क्या देखा कि एक गाय है और एक बैल है, दोनों की अवस्था जीर्ण है, रो रहे हैं, आंसू बह रहा है और बड़े कष्ट में है, रुदन भी कर रहे हैं गाय और बैल। और पीछे से एक काला भुषुंडा व्यक्ति है जो स्वर्ण मुकुट धारण किया है, भेष राजाओं जैसा है, लेकिन देखने में राजा नहीं लग रहा है, कोई आतताई प्रतीत हो रहा है। देखने में क्या, आतताई प्रतीत हो रहा है। और परीक्षित जी ने जब इतना देखा तो भागते भागते दौड़ करके आए। अब अपने नोटबुक निकालो और उसमें पहले एक चीज लिख लो, लिखो गुरुजी। लिखो जी गुरुजी। अब आपको ये लिखना है, ये जो गाय है तो जानते हैं गाय कौन है, गाय जी धरणी। गुरुजी, पृथ्वी माता। हाँ, पृथ्वी माता या धरणी है। और जो बैल है ये साक्षात धर्म है। और जो एक व्यक्ति की बात हो रही है वो कली है। गुरुजी, जो बैल है उनका 4 पैर था, सत्य, शौच, अहिंसा, दया। चलो अभी रुको, है ये ना? शिव पुराण में है। हाँ, तो गाय क्या है, गाय धरणी है। और जो बैल है, बैल साक्षात धर्म के अवतार है, ठीक है। और जो बैल है, जो यानी जो धर्म है, तो धर्म का 3 पैर खत्म हो गया, 3 पैर टूटा हुआ है, केवल 1 पैर से चल रहे हैं। इतना समझ में आ गया ना? जब परीक्षित जी ने देखा था तो गाय रो रही थी, गाय माता कैसी थी, रो रही थी, बैल भी रो रहा था, 1 पैर से चल रहा था। अब संभव है कि कोई 1 पैर से चले, 4 पैर वाला 1 पैर से नहीं चल सकता है ना? कभी भी नहीं। 1 पैर से 2 पैर होगा तो चलो एक हद तक वो अपने आप को बैलेंस बना लेगा, वो भी अगर भारी भरकम शरीर है तो दिक्कत हो जाती। हल्का गुरुजी, वो निर्गुण रूप से क्या?
वो निर्गुण रूप से क्या? चलो आगे बताते हैं कि निर्गुण था, कल्पना से बात हुई है कि ऐसा वास्तव में परीक्षित जी ने देखा, वो आगे गुरुजी बताते वही तो बात है। हैं। हाँ चलो, एक बात तो आपने समझ लिया कि परीक्षित जी ने जब दृश्य देखा था तो एक गाय को देखा था, एक बैल को देखा था, इनके पीछे एक व्यक्ति लगा हुआ था। सभी को समझ में आ रहा है ना? अगर कहीं कोई डाउट हो तो फिर बताना। अब यहां से आपका मूल प्रसंग प्रारंभ हो रहा। परीक्षित जी अपने शिविर में है, शायद शिविर वाला भाव आपके नोट्स में ना लिखा होगा तो उसको समझ लीजिएगा। शिविर में परीक्षित महाराज थे, वहीं बैठकर उन्होंने जब देखा, जब आवाज सुनी तो देखा, भाग करके आए अपने धनुष बाण को लेकर के। गाय को देखा, बैल को देखा। गाय माता रो रही थी, व्याकुल थी। बैल भी परेशान था, एक पैर से चल रहा था, और उसके इन दोनों के पीछे एक काला भुषुंडा व्यक्ति राजा का भेष धारण करके घूम रहा था। राजा का भेष धारण करके घूमने का मतलब यह है कि वो राजा था नहीं, केवल भेष धारण करके घूम रहा था। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा? क्रोध आएगा। जैसे कोई पुलिस में ना हो और वो पुलिस की वर्दी पहन के घूमे, तो जब असली वाले पुलिस मिलेंगे तो उसको जब देखेंगे तो डांट तो लगाएंगे उसको, बहुत मारेंगे। ठीक है? तो उसी प्रकार गाय, बैल और उसके पीछे जो एक काला आदमी था, इनको देख करके परीक्षित महाराज भागे आए। अब अपनी डायरी में एक चीज लिख लो, ये जो धर्म है ना, बैल जिसको आप पढ़ रहे हो कि बैल धर्म, बैल का रूप धारण करके आए, ये जो धर्म है ना, तो धर्म के 4 पैर होते हैं। लिखो अपनी डायरी में, धर्म के 4 पैर होते हैं। सभी लिखो। सुखदीप जी गुरुजी। लिख रही हो? जी गुरुजी। तो आज एकदम सब लोग गायब हो। सबके यहाँ लाइट नहीं है क्या? बताओ, गुरु कृपा के यहाँ लाइट नहीं, वो टार्च जला करके अपना मुंह दिखा रहा था। गुरुजी नहीं, अब आ गया ना। हाँ, तो सब लोग एकदम गायब हो तो किसको देखें? स्क्रीन को देखें या गुरु कृपा के दांतों को देखें? बताओ क्या चाहते क्या हो? और उसका दांत भी, बस दांत तो दिखता है, उसका भी अंधेरा था, अभी तो लाइट आई कम से कम। गुरुजी मैं सभी समय हंसता हूँ, हंसना ही चाहिए कभी बेटा। दुखी नहीं। एक बात समझ लो, एकदम एक बात बताऊं तुम आप लोगों को, मान लो अच्छा आहार करते हो तो आपकी उम्र कितनी हो जाती है? आपकी उम्र अगर 60 है तो अच्छा आहार करते तो वो 70 हो जाती है। लेकिन अगर आप मुस्कुरा करके जीते हो, हंसते रहते हो बढ़िया, तो कम से कम आप मुस्कुराते हो, आहार आपका शुद्ध है, दिनचर्या आपकी है, तो आप ये मान लो 100 के पार जाओगे बढ़िया। मुस्कुराते रहो सदैव। अरे सुने होगे ना कि मुस्कुरा कर गम का जहर पीना जिसको आ गया, है हकीकत इस जहां में उसको जीना आ गया। गुरुजी मुस्कुराना तो आता ही नहीं है। तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं बेटा, है ना? तुम्हारे को कष्ट है, दुख होगा। कौन सा दुख है तुमको मुस्कुराना नहीं आ रहा? पढ़ना का दुख। चलो अभी तो लिखो, है ना? चलो अभी एक कष्ट और झेलो। क्या लिखा? धर्म के 4 पैर हैं। अब लिखो सतयुग। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में धर्म के कितने पैर थे? 4 पैर थे। कौन कौन? पहला पैर है सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है दया और चौथा है दान। और गुरुजी अहिंसा जो शिव पुराण में लिखा गया है, मैं कल ही पाठ कर रहा था, एक बार दोबारा बताइए गुरुजी। पहला है सत्य, दूसरा है तप, फिर दया, दान। देखो जो अहिंसा की बात की गई ना, दया यहां जो लिखा है, हिंसात्मक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति क्या दयालु हो सकता है? बात वही, हर पुराण में, किसी पुराण में अलग कुछ नहीं लिखा है, बस भाव अलग अलग है ना? भाव अलग अलग है कि नहीं है? जैसे कहीं कहीं एक ही शब्द एक ही है, वस्तु एक ही है, लेकिन एक राज्य में उसको अलग नाम से जानते हैं, एक राज्य में अलग नाम से जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ दूध,
अमेरिका में उसी को मिल्क बोलते हैं, लेकिन है क्या वो? है तो दूध ही। तो उसी प्रकार भाव अलग अलग हो सकते हैं। दया, दयालु व्यक्ति कैसा होता है? क्या वो हिंसात्मक होता है? नहीं होता है। नहीं। हाँ, हिंसात्मक व्यक्ति क्या दया कर सकता है? नहीं कर सकता है। सतयुग में कितने पैर हैं? 4 पैर थे। 4 किसके? पैर। धर्म के। त्रेता में लिख लो, त्रेता में 3 पैर थे। त्रेता में जी। कितने पैर थे? 3। 3 पैर थे। कौन कौन से? सत्य, गुरुजी सत्य तो गायब हो गया होगा ना, तप, तप, दया, तप दान। अभी बचा। हाँ, सत्य चला गया, तप, दया और दान बचा। हाँ, सतयुग में 4 थे, त्रेता में 3 थे। सत्य चला गया तो तप, दया और दान बचा। अब द्वापर में लिख लो, द्वापर में केवल 2 पैर बचे, दया और दान। कलयुग में केवल 1 बचा। कौन सा? दान। 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 बचा। हाँ, कलयुग में धर्म का केवल 1 पैर है, दान। इसके अतिरिक्त कोई और नहीं है। माने चलेगा। कलयुग में केवल दान ही है जिसके कारण धर्म को आप पोषित कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन ये भी समझो, दान कहाँ करना है, किसको करना है? भाई दान वहाँ करो जहाँ आपके दान का सदुपयोग हो रहा हो, आपके दान से जहाँ गौवंश की रक्षा हो, आपके दान से जहाँ ऐसे असहाय बच्चे, जैसे मान लो किसी के माता पिता नहीं हैं, चाहता है पढ़ना, उसको शिक्षा मिल रही हो, धर्म का उत्थान हो रहा हो, ठीक? आपके दान से जहाँ जंगल सुरक्षित रह रहे हो, वृक्षारोपण हो रहा हो, वो दान। आपके दान से जहाँ गरीबों को भोजन करवाया जा रहा हो, वहाँ दान आपको करना चाहिए। उस दान से क्या होता है? धर्म पोषित होता है। केवल धर्म को पोषित करने का एक ही उपाय है, दान। अब जब परीक्षित जी महाराज का आगमन हुआ इन तीनों के सामने, परीक्षित जी महाराज ने परिचय पूछा, और परिचय पूछने के बाद परीक्षित जी कहते हैं कि गौ माता आप चिंता न करिएगा, मुझे पता है हमारे भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही हुआ था आपकी रक्षा करने के लिए, और वो तो अपने परम धाम को चले गए हैं, परंतु आप ये न सोचना कि आपके भगवान श्री कृष्ण, आपके गोपाल यहाँ से चले गए हैं, गोलोकवासी हो गए, तो आपके ऊपर कोई भी आतताई आकर के दंड आपको देगा, पीड़ित आपको करेगा, आपको कष्ट पहुंचाएगा। आप चिंता ना करो, भगवान कृष्ण का एक परम दास अभी इस धरती पर है, और जब तक मेरे प्राण हैं तब तक किसी ब्राह्मण, किसी गौ, किसी संत के ऊपर अपराध नहीं हो सकता है। ये खड़खड़ क्या हो रहा भाई? म्यूट कर लो। सब म्यूट कर लो, सब म्यूट कर लो, कोई म्यूट नहीं कर रहा है। चलो म्यूट कर लो। परीक्षित महाराज ने खूब क्रोध में आकर के अपने धनुष बाण निकाल लिए कि हे गौ माता आप चिंता ना करो, बताइए मैं अभी इसका वध कर देता हूं, अभी संहार इसका कर देता हूं। इतना सुन करके भयभीत हो गया वह कलयुग, और अपनी मुकुट को उतार करके परीक्षित जी के चरणों में सौंप दिया और त्राहिमाम त्राहिमाम कहना शुरू कर दिया। परीक्षित जी ने फिर परिचय पूछा। ये आप जब प्रसंग पढ़ोगे तो और भाव के साथ पूछोगे। परीक्षित जी महाराज ने जब परिचय लिया तो परिचय लेने के बाद पता चला कि पूछा कि हे गौ माता आप कौन हो, आप मुझे साधारण दिखाई नहीं देती हो। गाय माता ने बताया कि मैं धरणी हूं,
मुझे कष्ट हो गया, इसीलिए मैं गऊ का रूप धारण करके घूम रही हूं। बैल से पूछा गया, बैल ने कहा मैं साक्षात धर्म हूं। परीक्षित जी ने कहा एक कौन है जो यहां पड़ा है? उसने कहा प्रभु मैं कली हूं, मेरा पूरा नाम कलयुग है, मुझे शॉर्ट में कली कहा जाता है, प्यार से मुझे लोग कली कहते हैं, पूरा नाम कलयुग है। गुरुजी प्यार से या घृणा से? भाई कोई घृणा से कहेगा? अपने लिए कोई कहेगा घृणा से? अपने लिए कहेगा? जैसे मान लो कोई गुंडा कहता है कि प्यार से लोग मुझे इस नाम से कहते हैं, लेकिन अब उसको क्या पता कि उसको प्यार से कहा जा रहा है कि कैसे, किस भाव में कहा जा रहा है। तो वो अपने कोई थोड़ी कहेगा कि हमको ये सब कहा जा रहा है। ठीक है, कलयुग ने अपना भी परिचय दिया। परीक्षित जी क्रोधित हो गए, अरे दुष्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे राज्य में आ गए, तुमने सोचा नहीं कि ये परीक्षित का राज्य है और परीक्षित के राज्य में तुम आ गए। अरे तुम तो अधर्म के स्वरूप हो और मेरे यहाँ अधर्म का कोई स्थान नहीं है। क्या तुम्हें ख्याल नहीं रहा कि तुम परीक्षित के राज्य में जाओगे तो परीक्षित तुम्हें मार डालेगा? कलयुग ने कहा प्रभु मार डालेगा नहीं, आप मुझे मार डालिए। एक काम करिए, धनुष निकाला है आपने, मुझे आप चला दीजिए ना, सीधे यहां सामने चलाइए, मार डालिए मुझे। क्यों? मैं जहां जाता हूं वहां आप मुझे धनुष बाण लिए दिखाई देते हैं। एक बात बताइए महाराज, इस समय आप बताइए ऐसा कौन सा स्थान है जहां आपका राज्य नहीं है? हर तरफ आपका ही साम्राज्य विस्तृत है। मैं जहां भी सोचता हूं कि यहाँ अपने परिवार, अपने समुदाय के साथ बैठूं और जहां मैं सोचता हूं यहाँ रह जाऊं, तो आप मुझे दिखाई देते हैं कि धनुष बाण लेकर के आ रहे हैं। अरे महाराज, रोज इस प्रकार से भयभीत जीवन जीने से अच्छा है एक दिन आपके हाथों में मर जाता हूं। परीक्षित जी ने विचार किया, अरे मैं क्षत्रिय हूं और जिस कुल से मैं आता हूं वहां जो हमारी शरण में आ गया उसको मारना ठीक नहीं होता है। इतना कह रहा है, इसको मारना ठीक नहीं है। एक काम करता हूं, पूछता हूं पहले इसके भीतर कुछ गुण दोष हैं कि नहीं। परीक्षित ने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारे भीतर गुण और दोष कितने हैं? एक एक करके मुझे बता दो। कलयुग ने कहा प्रभु एक बात बताऊं, मैं अगर गुणों की सूची बनवाऊंगा तो कई कल्प बीत जाएंगे। मैं अवगुणों की खान हूं, परंतु मेरे भीतर बड़ा सुंदर एक गुण है। कौन सा गुण है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के शब कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा, कलयुग ने कहा मेरे भीतर एक गुण है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल सतयुग, द्वापर, त्रेतायुग इत्यादि में तपस्या से, बड़ी बड़ी समाधि से, योग से जो फल प्राप्त नहीं होता वही फल तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्, वही फल, कोई इसमें अंतर नहीं है, वही फल कलौ के सब कीर्तनात्। हमारे युग में केवल भगवान का नाम, केशव कीर्तनात् माने भगवान का नाम लेने से वही फल प्राप्त हो जाता है। एक कलयुग कह रहा है, कलयुग क्या कह रहा है कि आप त्रेता में चले आइए, सतयुग में चले आइए, अरे द्वापर में चले आइए, आपको खूब तपस्या करनी होती है। कोई गारंटी नहीं है कि भगवान आपको मिल ही जाएंगे, परंतु धन्य है कलयुग। कलयुग कहता धन्य हूं मैं, मेरे युग में आप देखिए, एक बार आप भगवान का नाम लीजिए। कलयुग का एक और चमत्कार है, जैसे आप बाकी युगों में अगर पाप सोचते भी हैं तो आपके खाते में वो पाप चढ़ जाता है और उसका दंड आपको मिलना तय है। परंतु कलयुग की खासियत यह है, अगर दिमाग में आया पाप परंतु वो क्रियान्वित नहीं हुआ, भागवत महापुराण के अनुसार क्रियान्वित नहीं हुआ, तो वो पाप आपके हिस्से चढ़ता नहीं है। परंतु पुण्य का कैसा है? पुण्य आपके केवल मन में आया कि मैं ऐसा करता हूं, पुण्य का काम करता हूं,
आपने क्रियान्वित नहीं किया, फिर भी वो आपके खाते में चढ़ जाता है, फिर भी आपको पुण्य का लाभ मिल जाता है। यानी कि यहाँ आपके भीतर आपके हिस्से में क्या मिल रहा है? केवल गुण गुण ही मिल रहा है, लाभ ही लाभ होना है, हानि का कोई नहीं है। धोखे से भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि। मानो कैसा है? यहाँ ये चाहो तो ऐड कर सकते हो, भाय कुभाय अनख आलस, ये बिल्कुल ऐड कर सकते हो। माने अगर कोई भाव के साथ, कुभाव माने भाव रहित हो करके, आलस्य के साथ, क्रोध के साथ, भय के साथ, घृणा के साथ कैसे भी भगवान का नाम लेता है, सोते जागते किसी प्रकार नाम लेता है। अरे धोखे से नाम निकल गया था एक सज्जन जी से, उनका भी उद्धार हो गया। कौन? अजामिल धोखे से पुकारा था नारायण, वो अपने पुत्र को पुकार रहे थे परंतु भगवान भाग करके आए। एक कलयुग का चमत्कार है। परीक्षित जी ने विचार किया, अवगुण तो बहुत है परंतु इसके भीतर जो गुण है, इस गुण को मैं भुला नहीं सकता हूं, बड़ा सुंदर गुण है। अरे कलयुग में लोगों की आयु वैसे भी कम है, प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कला वस्मिन युगे जना। कलयुग आ रहा है, कलयुग के कारण जैसी आयु कैसी हो जाएगी? अल्प आयु हो जाएगी। और अल्प आयु जब हो जाएगी, भाई पहले हजारों वर्ष करोड़ों वर्षों तक जिया करते थे। कैसे जिया करते? सात्विक जीवन से, पहाड़ में जाकर, जंगल में जाकर सब भुला देते, जड़ी बूटी खाया करते, है ना। कोई हवा पी करके रह रहा, कोई केवल पानी, कोई कंदमूल खा करके रह रहा, योग करते, समाधि करते, ऐसी समाधि, ऐसा योग कि जल में भी भगवान की तपस्या कर रहे थे। परंतु कलयुग में क्या है? कलयुग में 10 मिनट जहां बैठे, कभी गर्म लगेगा, कभी पैर दुखेगा, कभी चित्त इधर उधर जाएगा। एक कलयुग बड़ा खतरनाक। इसलिए कलयुग, परीक्षित सोचते हैं कि कलयुग का जो गुण है बड़ा सुंदर है। कौन तपस्या कर पाएगा लंबी लंबी? कौन समाधि कर पाएगा? योग के माध्यम, हठ योग के माध्यम से कौन भगवान को प्राप्त कर पाएगा? परंतु कीर्तन करना तो बड़ा आसान है। माला लिया, वो भी नहीं तो मन ही मन में सीताराम सीताराम जपा, फल उतना ही मिल गया, फल उतना ही मिल गया। ठीक है। तो अब परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि देखो भाई, मैं अब तुम्हें स्थान दे देता हूं, क्योंकि तुम्हारे अवगुण तो ठीक है, मुझे बहुत खराब लगा, परंतु जो तुमने अपना गुण बताया है वो गुण तुम्हारा वास्तव में सराहनीय है, और उसी गुण के कारण मैं आज तुम्हें स्थान देता हूं। कौन सा स्थान देता हूं? अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। यह है कलयुग का स्थान। आज से आप लोग जहां ये 4 चीजें देखना तो समझ जाना कि यहाँ कलयुग का निश्चित तौर पर वास है। पहला, द्यूतम माने द्यूत क्रीड़ा। द्यूत क्या होता है? ताश। ताश ताश, जहां जुआ खेली जा रही हो, है जुआ। ना? जुआ खेल रहे थे। नहीं, जुआ, जहां जुआ खेली जा रही हो। जुआ कुछ भी हो सकती है। अच्छा, जुआ का मतलब अब तो चेंज हो गया, अब वो जुआ सट्टेबाजी ऑनलाइन भी होती है, गेम्बलिंग ऑनलाइन भी होती है। तो ये करना क्या होगा? ये अगर आप करते हो तो कलयुग का निश्चित तौर पर वास होगा, और ऐसा जो आपका धन होगा, ऐसे स्थिति में जो बनाया संसार होगा वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। अभी आपने शायद एक देखा होगा, एक गेम की लत एक बच्चे को लगी थी, इंदौर का लड़का था। वो गेम के कारण अपने पिताजी के, अब गेम खेला, उसके अकाउंट में अब कुछ पैसा रहा होगा, उसको उड़ाया, फिर लालच आई कि क्यों ना 1000 रुपये लगाया, शायद जहाँ तक हमने पढ़ा था 1000 रुपये लगाया तो उसको उसका 1500 मिल गया, 500 का प्रॉफिट मिला। लालच आई, फिर लगाया, फिर मिल गया, इस बार फिर लगाया, लॉस हो गया। तो किसी ने कहा कि एक काम करो, अभी लगाते रहो, वो तुम्हारा फायदा वो होता रहेगा। जब तक छोटी छोटी रकम लगा रहा था तो फायदा हो रहा था, कभी 100, कभी 500, कभी 50। लालच आई, इकट्ठा 1.5 लाख रुपए लगा दिया, सारा का सारा पैसा चला गया। फिर इतने में भी हार नहीं माना, अब फिर से उसने पैसा लिया,
अपने पिताजी के उसमें फिर से लगाया। अब पिताजी को जब भनक लगी कि हमारे अकाउंट से इतना पैसा, जो उन्होंने देखा किसी दिन चेक किया होगा, तब जाकर उसने बताया। तब तक मामला गड़बड़ हो चुका था, तब तक 2.5-3 लाख रुपए उसका सफा हो चुका था, डिप्रेस हो गया। अभी एक शायद देखा होगा कहीं आप लोगों ने, एकष्ठा 15 लाख रुपए उसका चला गया। आपके शायद यूपी बिहार साइड का ही कोई लड़का है, जमीन गुरुजी बेची गई। पबजी गेम से भी बहुत लोगों की मौत हुई है, लत लग जाती है मौत तक हो उसकी। जाती है, बिल्कुल 90 लाख अरे हाँ, 90 90 लाख लाख का वाला भी एक केस था। 90 लाख रुपए, 90 लाख वाले में तो मुझे थोड़ा सा, 90 लाख उसके पास आया कहाँ से सबसे? कर्जा गुरुजी, तो 90 लाख दिया कौन उसको कर्जा? कुछ अफवाह थी, कुछ रियल था गुरुजी। हाँ वो नहीं, वो अब्बा थी। वो क्या है कि 90 लाख रुपए वो फेंक रहा था तो ज्यादा फेंका गया उससे। जी, ये जो पबजी है ना, उसमें सीधा गोली आकर उसके हाथ में लगी, वो इसलिए मर हाँ, गया। ये सब कोई नहीं खेला करो। अब ये देखो, अब यहाँ एक मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो सुनो, है ना। बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि जब आप कहीं कथा करने कल को जाओ, आप तो भी बच्चे ही हो, तो आप भी इसको समझो। द्यूतम क्या है? ये अपराध की श्रेणी में आता है। कल को कथा कहने जाओ तो यह विशेष यहाँ बताओ। कथा का मतलब ये नहीं कि जान लो परीक्षित सुखदेव, ये नहीं कि 4 कहानी रट लिया, 1 श्लोक रट लिया, बस हो गया ना। कथा का अर्थ है कि जो जीवन की व्यथा को मिटावे। कथा सुनने से लोगों की जब व्यथा मिट जाए, वही आपकी कथा का मूल सार है। समझ गए ना? तो ये आपका सार ये है द्यूतम। जो युवा बैठे रहे तो उनको बताना कि अधिकांश युवा जुआ में फंस जाते हैं, लत में फंस जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जुए को प्रमोट कर रहे हैं। क्रिकेट देखो, जुए को, सट्टेबाजी को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन जो प्रमोट कर रहा है क्या वो खेल रहा है? क्या अपने बच्चे को खिला रहा है? वो नहीं खिलाता। जो कह रहे हैं दाने दाने में केसर का स्वाद, क्या वो स्वाद खुद ले रहे हैं? क्या वो अपने बच्चों को स्वाद दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। लेकिन लोगों को बता रहे हैं कि दाने दाने में, मतलब 5 रुपए में केसर का स्वाद आपको मिल रहा है। गेम से आपको ये लालच दिखाया जाता है कि 1 रुपए लगाओ, 2 रुपए लगाओ, करोड़ों कमाने का मौका। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में लॉस क्या क्या होता है आप वो समझो। ऐसे में पहला लॉस धन का तो होता ही है। पैसा, लड़का क्या करता है? पैसा गंवा देता है पूरा घर का। दूसरा, योग जो उसका जो टाइम है, गोल्डन पीरियड, भाई 18 से लेकर के 30 वर्ष की उम्र ही तो, यही तो है कुछ करने धरने की। और इसमें वो क्या लगा है? 1 रुपए से करोड़ों कमाने के पीछे लगा हुआ है। ना वो पढ़ने में समय दे रहा है, ना कोई स्किल सीख पा रहा है इसी चक्कर में, ना वो नौकरी को ध्यान दे पा रहा है, ना बिजनेस ठीक से कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसका समय भी जा रहा है। डिप्रेशन उसका अलग से हो रहा है। भाई अगर हारा, डिप्रेस हो रहा है, अरे मुझे नहीं मिला। तो ये आपको कल को बताना है कि इस प्रकार की अगर आपकी स्थिति है तो धोखे से, मान लो अगर आपके पास आ भी गया तो समझ लेना वो धोखे से आपका उतने ही रफ्तार से जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी जो होती है ना, ये लक्ष्मी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? लक्ष्मी का वाहन क्या है? पेचा, उल्लू, पेचा, अरे उल्लू। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू है। गुरुजी उल्लू का हमारा यहाँ पर ओडिया में पेचा कहा जाता है। अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है। तो जब लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, जब अकेले लक्ष्मी जी आती है ना, और भगवान नारायण का क्या वाहन है? भैया सुनो, नारायण जी का वाहन क्या है? सुनाई नहीं दे रहा। म्यूट कर लो भाई। भगवान नारायण का वाहन क्या है? गरुड़। हाँ, तो जब वही लक्ष्मी उल्लू पर सवार होके कब आती हैं? जब कोई अनैतिक ढंग से धन कमाता है तो फिर उलूक वाहनी होकर के आती हैं लक्ष्मी जी। और जैसे लक्ष्मी जी जिस वेग से आती है ना, उससे 2 गुना वेग से चली जाती हैं। जो आपका था उसको भी लेके चली जाती हैं, उलूक वाहिनी। लेकिन जो हंस वाहिनी है वो जब आती हैं तो कैसी आती हैं? हंस वाहिनी अपने स्वामी जी के साथ आती हैं, और जो स्वामी जी के साथ आती हैं वो टिकती हैं, है ना। वो क्या होती है? वो वहां पर टिकाऊ हो जाती है। और उनको करने के लिए क्या है? द्यूतम,
द्यूत से आपको खूब दूरी बनाना पड़ेगा। इस पर आप अपने श्रोताओं को खूब ढंग से बताना, जितना हो सके वर्तमान परिस्थितियां जो चल रही हों वो आप दृष्टांत लेना, वो उदाहरण लेना और वो अपने श्रोताओं को बताना। फिर पानम, पानम माने मद्यपान। मद्यपान मतलब समझिए ना, मदिरा का पान करना, जहां मदिरा का पान किया जाता हो। ठीक। स्त्रियः, स्त्रियः माने स्त्री, का गमन करना, जहां नहीं लंपट पुरुषों के माध्यम से, चाहो तो लिख लें, लंपट पुरुषों के माध्यम से, अथवा जहां लंपट पुरुषों का वास होता हो। ठीक, जहां लंपट पुरुषों का वास होता हो वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। ठीक है। फिर क्या है? सूना, सूना माने स्वर्ण, सोना, हिंसा, सूना माने हिंसा। जहाँ अहिंसा का काम होता हाँ, है, सोना हिंसा का माने काम होता हो। हिंसा, हिंसा, हिंसा अहिंसा नहीं है ना, हिंसा का काम हो। हिंसा, हाँ, हिंसा का काम। सूना माने हिंसा, जहां हिंसा सुनना का होती। मतलब स्वर्ण, स्वर्ण है, हाँ, स्वर्ण है। स्वर्ण तो आगे है ना, ततो नृतम मदम कामम रजो वैर च पंचमम, ये है ना। स्वर्ण तो आगे है, रजो, रजो यहाँ सूना माने सोना नहीं है कि सूना पढ़ लिया तो वो सोना। सूना माने यहाँ हिंसा है। ये 4 स्थान दिए। फिर 5वां सोना, तो 5वां है ना, 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जहां पर हिंसा होती हो, मारकाट होती हो। और हिंसा का मतलब केवल ये नहीं कि आप मार दिए, माने आप किसी को भी, चाहे अपने बाणों के माध्यम से हो चाहे अपनी बातों के माध्यम से, अगर आप किसी के हृदय को विदीर्ण कर रहे हो, वह हिंसा की श्रेणी में आता है। माने आपके माध्यम से, आपके किए हुए कृत्यों के माध्यम से यदि किसी का हृदय दुखा है तो वो हिंसा की श्रेणी में ही आता है। और जहां हिंसा होती है वहां पर कलयुग का वास होता है। अगला देखो, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। कलयुग ने फिर से याचना किया, प्रभु आपने मुझे कितने गंदे गंदे स्थान दिए हैं। मान लो मेरा कल को परिकर आएगा, कोई रिश्तेदार आ जाएंगे, तो मैं उनको कहाँ लेके जाऊंगा? जुआ खाने में ले जाऊंगा या मित्रालय में लेकर के जाऊंगा? जहाँ हिंसा हो रही हो वहाँ लेके जाऊंगा कि लंपट पुरुषों के बीच लेके जाऊंगा? माना कि मैं कलयुग हूँ, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी इज्जत है। प्रभु आपने अभी मेरी प्रशंसा करी है, तो जब आपने प्रशंसा करी है तो मुझे एक अच्छा स्थान दो। मैं भले ही अकेले इन स्थानों में रह लूंगा, लेकिन अपने परिकरों के साथ मैं भी चाहता हूं कि अच्छे स्थानों में रहूं। तो फिर क्या स्थान दिया? ततो नृतम मदम काम रजो वैरम च पंचमम। 5वां स्थान सोने में दिया। सोना माने स्वर्ण में बन जाएगा। 5वां स्थान कौन सा हुआ? स्वर्ण हुआ। रजो वैरम, हाँ, रजो वैरम च पंचमम। चलो आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। इन श्लोकों को बढ़िया एक बार मनन कर लेना, चीजों को याद बिल्कुल करने की सोचना है नहीं कि लिख लिया पढ़ लिया हाँ समझ गया ना, उनको याद भी करना, क्योंकि अगर अभी याद कर लोगे तो कल को दिक्कत नहीं होगी। कुछ पूछना है? कोई डाउट है? ये जो आपने सेकंड वाला श्लोक बताया है ना, द्यूतम पानम, इसका जो सबसे पहले वाला वर्ड है अभ्यास का वाला, एक बार बोल दीजिए। क्या? द्यूतम पानम, द्यूत माने क्या होता है? जुआ जहाँ खेली जा रही हो। जो इसका पहला वाला शब्द है ना, अभ्यास करके, अभ्यास तस्मै स्थानानि कलयत दो। परीक्षित महाराज ने कलयुग के गुण को देखा है और उसके गुण को देखने के बाद अब परीक्षित महाराज कली के गुणानुरूप स्थान दे रहे हैं। कली के गुणानुरूप माने कलयुग के गुण के अनुरूप स्थान दे रहे हैं। ठीक है? हाँ, नोट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, ठीक है? इससे क्या होगा, कथाएं आपको बढ़िया से समझ में आएंगी। कोई और डाउट है?
गुरुजी एक बार थोड़ा ये वाला बताइएगा, भाई कुभाय आलस्य वाला पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा ये लाइन लिखना था हमको। ये तो हमने ऐसे बोल दिया था, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ। नोट्स में नहीं लिखा होगा तो लिख लेना। नाम जपत मंगल दिशि दसहु। गुरुजी उसके दूसरी है, सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करहूँ नाई रघुनाथ ही माथा। लेकिन यहाँ पर अगर ऐड करना है तो एक ऐड कर सकते हो कि माने नाम का क्या प्रभाव है। गुरु कृपा क्या बोले सुमेरी? गुरु जी कुभाय मध्य आलसम के आगे क्या है? भाय कुभाय अनख आलसहु है बेटा। लास्ट पर्यंत रहिबे कह देबी। कोई नहीं, ये अपलोड करेंगे है ना, यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो उसको सुन लेना। ये वाली अपलोड होगी कक्षा में, ठीक। हाँ तो ये वाली यूट्यूब पर अपलोड होगी तो लिंक मिल जाएगा, तो उसमें जाकर देख लेना फिर। हाँ चलो, कल फिर से मिलेंगे आप लोगों से। कल रविवार है। गुरुजी आप द्रोणा बैच नहीं कर रहे हैं अभी? द्रोण बैच समय नहीं मिल पा रहा ना, देखते हैं ना, करेंगे। क्या है कि बस 1 घंटे, अब गुरुकुल में बहुत कम रहना हो रहा है थोड़ा। मैं 2 दिन से खोज रहा हूँ लेकिन मुझे मिल हाँ नहीं, क्या है कि एक गौशाला भी बनवा रहे हैं। गौशाला अपने गुरुकुल में थी परंतु वो छोटी थी, अगर और गौ माता रखें तो दिक्कत होती थी। तो एक गौशाला बनवा रहे हैं और उसी में लगे हुए हैं यत्र तत्र। जी गुरुजी। अब छोटा सा गुरुकुल है अपना। अब गौ माताओं के लिए है ही है कि भाई अपने लिए उदरम भरणो जीवा वराकाह वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, है ना, कि बस अपने लिए जिया। तो थोड़ा वो हो तो यत्र तत्र थोड़ा विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं लोगों से। गुरुजी हमारा हिंदू धर्म में बुद्धाश्रम नहीं गोआश्रम करना चाहिए। बिल्कुल गोआश्रम करना चाहिए, वृद्धाश्रम नहीं। गो आश्रम, या जहाँ ये समझ लो गौवंश जहाँ है तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल चेक करना, वहाँ ऑक्सीजन नॉर्मल रहता है। उनके जो गुरुजी गुरुजी भागलपुर में भी गौशाला है।